ओके, स्टार्ट करता हूँ तो 7.2 तुमने फिनिश कर लिया। नहीं सर, वो एक एग्जाम्पल रह गया तो उसके सारे नहीं हुए। हाँ, उसके सारे नहीं हुए बट तुम्हें ट्राई सारे करने चाहिए ना, जो नहीं हुआ उसको छोड़ दो। यस सर, वो तभी ट्राई किया था। क्योंकि जब देन क्योंकि जब तक सारे क्वेश्चन नहीं करोगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इंटीग्रेशन थोड़े से है ना, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, तो तुम्हें क्लियर तभी होगा जब तुम प्रॉब्लम सारे प्रैक्टिस करोगे। तो ये हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अलग अलग है ना तरीका है। और ऐसा नहीं कि तुम 1 घंटे में कर लोगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, कितने हैं? 40 क्वेश्चन है, तो देख लो 39 क्वेश्चन है, तो अगर 40। एक क्वेश्चन में 4-5 मिनट भी लगाओगे तो देख लो कितना हो गया। उसमें 4-5 घंटे देना पड़ेगा तुम्हें, मतलब ऐसे 2-3 घंटे में हो सकता है। फिर ऐसे कैसे करोगे? सर क्या सर? मतलब हमने तो एक एग्जाम्पल मैंने यही छोड़े थे ना, बस लास्ट पार्ट जो इसका था। हाँ हाँ, बाकी उससे रिलेटेड ही नहीं हुआ है बस। तो तुमने भेजे भी नहीं, तुमने सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन। सर अभी भेज देता हूँ। ये तो मैं अभी करा दूंगा, लेकिन ये इस थर्ड पार्ट उसके बाद बाकी तो होने चाहिए। थर्ड पार्ट से रिलेटेड यहाँ इसमें कौन है एक्सरसाइज में, देखो। थर्ड पार्ट से रिलेटेड यहाँ पे होगा, ये 32 हो गया, 33 हो गया। हाँ, 32-33 उससे रिलेटेड, उस एग्जाम्पल से रिलेटेड है। यस सर, उसमें एक 11th वाला एक डाउट है सर। 11th वाला 20th एंड 24। ओके, तो पहले तो एग्जाम्पल का जो थर्ड पार्ट है, जो भी एग्जाम्पल है ना, एक क्या था, इंटीग्रेशन 1/1 + tan x। ये तुमने ट्राई किया, तुम ट्राई भी तो कर सकते हो, सॉल्यूशन भी इसमें दिए गिवन है। और ट्राई करके देखा तुमने? यस सर। तो फिर हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ तब? वही नहीं हुआ। क्योंकि इंटीग्रेशन में थोड़ा सा ना ये डिफरेंशिएशन से अलग है, क्योंकि इसका कुछ रूल स्पेसिफाइड नहीं, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप का, उसके हिसाब से कई बार रूल डिसाइड होता है। जैसे 1/1 + tan x है, तो मेनली हमें वो फंक्शन ढूंढना है जिसको डिफरेंशिएट करे और ये आए। तो उसके लिए अब तुम्हें सोचना पड़ेगा किस तरह सिंप्लीफाई करोगे, ताकि या तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाए, या फिर हमने अभी सब्सटीट्यूशन मेथड पढ़ा है उस मेथड से कर पाए। तो लाइक 1 + tan को लिख सकते हो sin x/cos x, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका एलसीएम ले लो, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, cos x ऊपर आ जाएगा और सर नीचे आपने आएगा। वो हाँ, अच्छा, शेयर नहीं किया स्क्रीन। ओह yes, sir। सॉरी। अच्छा, screen share नहीं। ठीक है, तो ये मैं लिख रहा था कि क्वेश्चन था 1/1 + tan x। तो हमने क्या किया, tan को लिखा sin/cos, एलसीएम ले लो, तो cos ऊपर चला जाएगा cos, और नीचे होगा sin + cos dx। एंड अब तुम कैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे? तो इसको क्या कर सकते हो, तुम्हें सोचना पड़ेगा क्या कर सकते हो। यहाँ थोड़ा सा ट्रिक ये है इस क्वेश्चन में, जब भी cos/sin + cos हो, ये sin/sin + cos हो, तो एक काम कर सकते हैं हम। sin + cos का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। सो ये होगा cos x - sin x। तो हम क्या कर सकते हैं कि न्यूमरेटर में ऐसा लिख सकते हैं। अ, देखो, अब डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि ऐसा अगर लिखूं मैं कि cos x + sin x
प्लस में cos x माइनस साइन एक्स, और अपॉन में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना। तो अब देखो न्यूमरेटर में कितना एक्स्ट्रा लिखा है मैंने, समझो। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करो, कितना एक्स्ट्रा लिखा है मैंने। सर 2 cos x हाँ, 2 cos एक्स हमारे पास पहले से क्या था, तो 2 से यहाँ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ऐसे। तो अब यहाँ बाहर हाफ आ गया, और ये काम सेम बात है। अब इसको वो कर लो, सेपरेट कर लो। एक्चुअली क्या होगा, अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो इस क्वेश्चन को, हाफ। एक तो हो गया फर्स्ट टर्म, इसको लो, और सेकेंड टर्म इसको लो। तो फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर, सेकेंड टर्म अपॉन डिनोमिनेटर, इस तरीके से। तो फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर करोगे 1 आ जाएगा, और ये आएगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स, इस तरीके से। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है। देखो अब ये तो हो गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x के रेस्पेक्ट में, हाफ बाहर है। 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, इस 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, सम रूल लगा रहा हूँ मैं। x तो ये x हो गया। अब आगे क्या है देखो, ये डिनोमिनेटर में तुम्हारा एक फंक्शन है, और न्यूमरेटर उसका डेरिवेटिव है। तो ये भी मैंने तुम्हें बताया था कि इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। ऐसे। तो इसका आंसर क्या आता है, याद है, हम फंक्शन को टी ले लेते हैं, एफ एक्स को, तो डी टी हो जाता है। log of f(x)। तो इस तरीके से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सेकेंड पार्ट का, सेकेंड टर्म का। log of डिनोमिनेटर का मतलब sin x प्लस cos x हम्म, प्लस 3। हो गया आंसर। तो यही यहाँ क्या डिफरेंस हुआ, जब इस तरह क्वेश्चन क्या, इसको हमने स्प्लिट किया, ऐसे कोशिश किया कि जो डिनोमिनेटर एक वो बना दिए प्लस उसका डेरिवेटिव, अब बस उसको बैलेंस कर दिया कि वही चीज़ें लिखनी है जो पहले मेरे पास है। तो यहाँ था 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 कॉस को ये लिख दिया। तो इंटीग्रेशन में क्या है, मेनली सिंप्लीफिकेशन है। इंटीग्रेशन तो लास्ट स्टेप में हुआ है, इंटीग्रेशन बस यहाँ हुआ है, इससे पहले सिंप्लीफिकेशन था। तो तुम्हें फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है जब तक, है ना, कि वो किसी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्मूला के फॉर्म में ना आ जाए, तब तक। ओके। ओके। हाँ, अब डाउट बताओ कि ये क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हुए। अब ये इस बेसिस पे तुम्हारा ये, इसमें क्या है, 32 वैसे ही हो जाएगा, तुम 32 करोगे सेम तरीके से होगा, 33 सेम तरीके से होगा, वैसे ही है। कॉट को कॉस अपन साइन फिर लिखो, 20 सर। कौन सा, 20 ये। 2 से। यस सर। e पावर तो ये बताओ 2x। मुझे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएशन करो। सर माइनस ऑफ e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x। ऐसे कैसे, नहीं नहीं नहीं, e पावर 2x माइनस e पावर ऑफ माइनस 2x। तो ऊपर क्या कमी है, हेलो, मैं रूम पे, 1 बजे जाओगे ना, 1-2 बजे? 2 बजे निकलेंगे, हाँ। ठीक है, मैं लाइब्रेरी में 12 बजे मिलते हैं ना। ठीक है, हाँ, 12 के बाद मिलेंगे, ओके। हाँ, एक मिनट। तो क्या डिफरेंस है, देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या कमी है ऊपर, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अरे भाई ये क्वेश्चन है ई की पावर 2x माइनस ई की पावर यस सर। माइनस 2x, अपॉन में है ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x डी एक्स। अब क्या है कि तुम्हें ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, इसको इंटीग्रेट करना है। तो मैंने कहा डिनोमिनेटर को टी अज्यूम कर लो, तो डिनोमिनेटर को टी अज्यूम करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट dt करके बाई क्या टी आता है। फॉर्म में। हम्म, dt बाई टी के फॉर्म में आएगा। हाँ, लेकिन एग्जैक्ट डेरिवेटिव थोड़ी है, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन करो ना डिनोमिनेटर का। यस सर। तुम करके देखो, देखो ऐसे देख के हवा में नहीं होगा ये क्वेश्चन, जब तक लिखोगे नहीं तब तक नहीं होगा, हवा में नहीं होगा कि तुम हवा में चला रखती हो।
मैंने कहा टी लेके देखो, टी लो तुम ई की पावर टू एक्स माइनस प्लस ई की पावर माइनस टू। मैंने कहा तुम इसको डिफरेंशिएट करो, जो मैं बोल रहा हूँ तुम नोटबुक में करके देखो कि क्या होगा डिफरेंशिएशन इसका। तो ई की पावर टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ई पावर टू है। अरे भैया, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, चेन रूल। ई की पावर टू एक्स का ई की पावर टू एक्स इंटू में टू। सिमिलरली डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन चेन रूल है ना, पहले ई का डेरिवेटिव यस सर। और देन टू एक्स का डेरिवेटिव, क्योंकि एक्स तक जाते हैं हम, क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो पहले ई की यस। पावर एक्स का, फिर एक्स की जगह टू एक्स है तो टू एक्स का डेरिवेटिव, चेन रूल यही तो होता है, वन बाई वन डिफरेंशिएट करते जाओ फंक्शन को। तो टू ऐसे यहाँ पे क्या होगा, ई की पावर माइनस टू एक्स का ई की पावर माइनस टू एक्स होगा इंटू में फिर माइनस टू, क्योंकि माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव माइनस टू। यस। टू तुम कॉमन ले लो, तो ई की पावर टू एक्स और ई की पावर माइनस टू एक्स ये हो गया। और ये क्या आ रहा था, डी टी अपॉन डी एक्स आ रहा था, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो डी टी अपॉन टू हो गया ई की पावर टू एक्स माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स डी एक्स, ये आ गया। तो क्या हो गया ये, न्यूमरेटर हो गया डी टी अपॉन टू, यहाँ मैं वन कर देता हूँ, एंड है ना ये मिलके हो गया डी टी अपॉन टू, और ये है टी। तो वन अपॉन टी डी टी अपॉन टू। सो हाफ बाहर कर लो, और वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस टी। तो आंसर आ गया हाफ लॉग ई की पावर टू एक्स ई की पावर माइनस टू एक्स प्लस। अब ये सब इस तरह क्वेश्चन ओके ट्राई सर। करोगे, तुम लिखोगे नहीं होगा, गलतियां होंगी, तभी सीखोगे। ऐसे देख के तुम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा क्वेश्चन आसान है कौन सा मुश्किल है, कौन सा तुमसे होगा कौन सा नहीं होगा। जब तक तुम दिमाग नहीं लगाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। 19 बताओ, 19 कैसे किया तुमने? 19 वाला ई पावर टू एक्स प्लस वन को टी लिया, देन उसको डिफरेंशिएट किया तो डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई ई पावर टू एक्स आया। तो मैंने हम्म। हाँ एक मिनट। ऐसा देखा जाए तो 19वां मुश्किल है, 20वां आसान है, क्योंकि 19 क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें 20 टाइप का बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या करोगे तुम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करो ए की पावर एक्स से, तो वो 20 जैसा क्वेश्चन बन जाएगा। 19 वाला जो क्वेश्चन है वो 20 जैसा बन जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि तुम्हें सिंप्लीफाई करना पहले। सो न्यूमरेटर को ई की पावर एक्स से डिवाइड करो, और डिनोमिनेटर को भी ई की पावर एक्स से डिवाइड करो। तो क्या होगा, अब ये किस फॉर्म में आ गया, सो ये तुम्हारा आ गया ओके। ए की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ आ गया ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब आगे बताओ क्या करेंगे। ओके सर। आगे क्या करेंगे, आगे बताओ, अब आगे क्या करेंगे? सर 24 सर। हम्म। 24। नहीं नहीं, मैं इसके आगे कैसे इंटीग्रेट करूँ ये पूछ रहा हूँ। तो अच्छा, तो वही डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या आएगा? ई पावर एक्स एंड माइनस ई पावर माइनस एक्स। जो कि न्यूमरेटर है। तो यस इसका सर। एग्जैक्ट डेरिवेटिव ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हो गया। यस सर। तो इसका आंसर तो आ गया लॉग डिनोमिनेटर। लॉग मॉड ऑफ ई हो गया। पावर। एक्चुअली तुम्हें कमी क्या है, तुम्हारे पास दिमाग है, मतलब लाइक तुम कर सकते हो अच्छा, लेकिन तुम प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करते। तो तुम्हें पता है ना, हार्ड वर्क नहीं करोगे तो कितने भी इंटेलिजेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही तुम्हारा है कि तुम यू डोंट प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चन। जैसे तुम्हारे पास अभी 24 घंटे था, कल मैंने क्लास लिया, तो तुम्हें ये पूरे क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए थे, सारे क्वेश्चन जो जो नहीं हुआ ऑनेस्टली बताओ कि मान लो 39 क्वेश्चन है, तुमसे 9 ही क्वेश्चन हुए,
30 डाउट है, कोई बात नहीं, मैं 30 से 30 सॉल्व करूंगा, लेकिन ऑनेस्टली तुम्हें टोटल 39 सॉल्व करने चाहिए, तभी तुम सीखोगे, है ना, क्योंकि जो तुम हार्ड वर्क नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है इंडिया में, है ना, तो वो तुमसे बेटर करेगा एग्जाम में, क्योंकि भगवान इनजस्टिस नहीं कर सकता ना, वो देख रहा है कौन कितना मेहनत कर रहा है, तो उसके हिसाब से ही रिजल्ट आएगा। तुम भी कर रहे हो, लेकिन तुम उस लेवल के नहीं कर रहे हो जितना रिक्वायरमेंट है उस एग्जाम के लिए, और भी तो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, तो अगर कोई तुमसे ज़्यादा कर रहा है तो वो तुमसे अच्छा रिजल्ट ला सकता है, तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम्हें उससे बेटर करना पड़ेगा, तो तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो इसलिए, है ना, कि लाइक तुम्हें एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए था, फिर उसके बाद सॉल्व करके तुम भेजो, फिर देखो क्या डाउट होकर आऊँगा, फिर तुम खुद ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे, जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, मतलब तुम ऐसे, तुम्हारा दिमाग अच्छा है, प्रैक्टिस नहीं करते तुम। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। तुम ऐसे ही तुक्के लगाए क्वेश्चन पूछ रहे हो, 20 पूछ लिए, फिर ऐसे ही कोई पूछ लिया, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं 7 साल दिल्ली में पढ़ाया हूँ JEE का, तो मुझे आइडिया है बच्चों का, है ना, तुम मतलब मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो वो चीज़ें मुझे पता है कैसे, जैसे मुझे लग पता है 19 क्वेश्चन डिफिकल्ट है दैन 20, 20 ईजी था, ये ईजी है, ये डिफिकल्ट है, लेकिन तुमने 90 कर लिया, ये नहीं किया, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि 19 क्वेश्चन 20 के हेल्प से हो रहा है, तो 19 जिसने कर लिया 20 इजीली कर लिया, क्योंकि 19 के बाद में 20 आता है, तो इसका मतलब तुमने प्रैक्टिस नहीं किए हैं क्वेश्चन, या तुमसे 19 भी नहीं हुआ है लेकिन तुमने स्किप कर दिया। स्टिल, है ना, ट्राई ऑनेस्टली प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम्हें रिजल्ट खुद के लिए लाना है, तुम्हें पेरेंट के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, तुम्हें मतलब हम मेरे लिए नहीं, तुम्हें खुद के लिए रिजल्ट लाना है, तो खुद के लिए तुम अपना कोशिश करो, मतलब ठीक है जो भी कर रहे हो एटलीस्ट थोड़ा सा एफर्ट दो। ठीक है, बताओ आगे बताओ। सर 24th one. 24 में तुम डिफरेंशिएशन करो डिनोमिनेटर का, क्या आएगा? Minus 6 sin x plus cos x. हाँ, 4 cos x. 4 cos का ऊपर क्या कमी है ऊपर? हम्म, अगर 2 टाइम कर दे तो क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करो और बाहर 2 रख दो, तो तुम बैलेंस तो कर ही सकते हो। तुम ट्राई नहीं कर रहे, ये भी देखो इजी सा लग रहा है, जैसे क्या टी मैंने तुम्हें कहा कि ले लो डिनोमिनेटर को, 6 cos 6 प्लस 4 sin x, है ना, तो तुम्हें पता है डिफरेंसेशन, तुमने बताया कि सही बताया, -6 sin x और प्लस, है ना, का साइन का कॉस, 4 cos x, तो मतलब ये ऐसा कुछ है, 4 cos x -6 sin x। अब देखेंगे न्यूमरेटर में ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ऊपर क्या है 2 cos x है, अब 2 cos x 4 cos x कैसे बनेगा, 2 टाइम्स कर सकते हैं, एक आइडिया आएगा, 6 sin x है यहाँ पे, वहाँ 3 sin x है, तो मैं क्या सोचूंगा, ओके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे, हो गया काम अब, ये है ना dt, या एक और ऑप्शन है, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तुम, जो 24 है, मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है Oh, कि okay, okay. ठीक है. 2 cos x -3 sin x, नीचे है 6 sin x, 6 cos x प्लस 4 sin x, तो ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाना है ना, दो ऑप्शन है, तो हाफ कर दे और 2 से मल्टीप्लाई कर दे। अब आइडिया कैसे आएगा, 2 मुझे लाना है, तो डिफरेंशिएट करके दिख रहा है मुझे कि ऊपर 4 cos x, 4 sin x का डेरिवेटिव 4 cos x चाहिए मुझे, और 6 cos x का डेरिवेटिव -6 sin x चाहिए, तो ये फोर क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अब 6 cos x प्लस 4 sin x dx, अब डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर है, 6 cos x का डेरिवेटिव यहाँ, सॉरी हाँ cos साइन, और 4 sin x 4 cos x है, तो ये ऐसा कुछ हो गया, हाफ बाहर है dt/t, ठीक है, तो हाफ बाहर है log t प्लस सी, टी वापस रख दो, हाफ लॉग
अब टी वापस रख दो तुम डिनोमिनेटर, 6 cos x और 4 sin x + 3। बताओ मुश्किल है? यस। तो मुश्किल है ये? नहीं नहीं। तो फिर तो कुछ नहीं था, तुम प्रैक्टिस थोड़ा ठीक से करो, मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट, तुम थोड़ा टाइम दो ना, हो जाएगा, तुम कर लोगे, ये चीज़ है, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है ना, तो ये है कि तुम कर सकते हो इजीली। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस सब्जेक्ट को। बताओ आगे बताओ। सर बस इतना ही किया। तो बाकी कैसे करो फिर, तुम बैकलॉग में चले जाओगे, क्योंकि इसमें टोटल 13 एक्सरसाइजेज हैं एनसीईआरटी में। और इस तरह करोगे जैसे क्या है, आप 7.2 तुम्हें ठीक से नहीं आएगा, तो 7.3 नहीं होगा तुमसे, तो फिर वहाँ तुम फिर फंस, तुम्हें फिर वो होने लगेगा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या उस तरह तुम्हें फिर कॉन्फिडेंस हमारा डाउन होगा, क्योंकि 7.3 जो है उसमें 7.2 यूज़ होगा, 7.2 में 7.1 यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए चेन में तुम्हें कहते हैं स्टेयर्स टाइप का है। 7.1 पहला है स्टेयर, 7.2 दूसरा है, 7.3 तीसरा है। अब तुम सीधा 7.1 7.3 पे जाओ तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तुमने 7.2 ढंग से नहीं किए। तो ये स्टेयर्स हैं, मैथमेटिक्स पूरा स्टेयर्स टाइप का ही है, ये वो चेन की तरह एक चैप्टर कनेक्टेड होता है, तुम स्किप नहीं कर सकते कोई भी कॉन्सेप्ट को, बीच में जो है ना एक्सरसाइजेज हैं। तो कंप्लीट करो इसको, सॉल्व करके कंप्लीट करके सॉल्व करके भेजो। 7.3 में कुछ नया नहीं है, देखो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा एग्जाम्पल से स्टार्ट किया है। क्यों? इसने बस बोला है कि व्हेन द इंटीग्रैंड इन्वॉल्व सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वी यूज सम काइंड ऑफ सम नोन आइडेंटिटीज टू फाइंड इंटीग्रल। तो 7.3 में कोई थ्योरी नहीं दिया है, जैसे 7.2 का थ्योरी क्या था, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, तो उसमें क्वेश्चन सब्सटीट्यूशन में बेस्ड थे। 7.3 में क्या है, जो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं उसको यूज़ करके हमें पहले सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना है, और इसमें सब्स्टिट्यूशन यहाँ भी यूज़ होगा। तो सब्स्टिट्यूशन तुमने ढंग से अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं किया है तो लाइक यहाँ तुम्हें प्रॉब्लम होगी फिर। बताओ कैसे करेंगे? एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो जो अच्छे से सॉल्व करो, वो चीज़ है। जैसे लाइक तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है ना, मेन तो कॉन्सेप्ट समझना है। पहले एग्जाम्पल खुद से करो, फिर देखो कैसे सॉल्व किया है, उसको सीख लो, फिर उसी बेसिस पे एक्सरसाइज करके देखो, फिर देखो कैसे किया है उसको सीख लो, दिन धीरे धीरे आगे बढ़ो। तुम स्किप कर दोगे 7.3 तुम्हें मुश्किल लगेगा, फिर आगे और मुश्किल हो लगता जाएगा, क्योंकि वो डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है और तुम पीछे वाले पार्ट स्किप कर रहे हो, तो आगे वाले पार्ट तुमसे नहीं होगा, तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। जैसे ये कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कल भी हमने इस तरह क्वेश्चन किए थे, यही क्वेश्चन किया था मैंने कल। इनफैक्ट तुम्हें याद है कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे किया था कल? कॉस स्क्वायर ही कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमने कैसे किया था? याद है? नहीं सर। कॉस स्क्वायर कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं है इंटीग्रेशन की बट ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला हाँ है। हाँ ओके। यस सर, यस याद है याद है। क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर को, हमें टू। उस फॉर्म में लिखना है हाँ ताकि इंटीग्रेट कर पाए ना। हाँ। 1 - cos² θ = 2 cos। तो इसमें क्या आया था, इससे डिराइव होगी कॉस स्क्वायर थीटा, 2 cos² x आया था, यस सर। 1 + cos 2x। 1। तो इसे तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा, ये तुम नोट्स अगर बना रहे हो नोट तो लिख सकते हो, वरना कैसे याद रहेगा। 2 cos² x इज 1 + cos 2x। अब कर लो इससे, तो क्या ही है, हाफ। ऐसे ये क्वेश्चन मैंने कल ही किया था, फिर से कर रहा हूँ, क्योंकि तुम रिवाइज नहीं कर रहे, तो कैसे याद रहेगा। तो क्या हो गया, 2 cos² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + cos 2x dx। अब हाफ एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। x। तो x, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। माइन sin 2x/2। हाँ, sin 2x/2, ठीक है, प्लस c। ये हो गया आंसर, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। यस।
अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब साइन 2x इंटू कॉस 3x। अब यहाँ कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है इंटीग्रेशन में, बाई पार्ट भी यहाँ नहीं सॉल्व कर पाएगा इसको, क्योंकि बाई पार्ट दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन में यूज होता है, यहाँ सेम टाइप का फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हम सोचेंगे कि प्रोडक्ट को अलग कैसे करें, क्योंकि इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट का कोई रूल नहीं है, अभी तुमने सिर्फ सम रूल डिफरेंस रूल देखा है। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो कोई रूल नहीं है, तो क्या करेंगे अब, तो इसमें एक फॉर्मूला 11th क्लास में था, वो फॉर्मूला तुम लिख लो, ये मैं लिखा देता हूँ। सो लाइक यहाँ पे क्या होगा कि एक जैसा अभी मैंने यूज़ किया कि जो कॉस स्क्वायर एक्स है, वो एक्चुअली तुम लिखोगे हाफ 1 + cos 2x, ये वही है 2 cos स्क्वायर एक्स इज, तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर एक्स इज 1 + cos 2x, सेम बात। फिर कल ये भी बताया तुम्हें 2 sin स्क्वायर एक्स इज 1 - cos 2x। सभी उस क्वेश्चन जो करा रहा था उसमें यूज होगा 2 sin A sin B, लेकिन यहाँ पे क्या साइन साइन है, नहीं साइन कॉस है, तो इस तरह फॉर्मूला है 2 sin A cos B, 2 cos A sin B, 2 cos A cos B। क्या इस तरह का फॉर्मूला देखा है तुमने? हम्म, हाँ, नहीं सर, देखे ही नहीं, कैसे करोगे मतलब बताओ। याद याद नहीं है। ये सब क्लास 11th के एनसीईआरटी डाउनलोड करो ऑनलाइन, या घर पे अगर है तो उठा के देखो, क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3। मैं फिर रहा हूँ मैथमेटिक्स एक चेन है, अब तुम्हें 11th में पढ़ा दिया टेक्नोमेट्री, अब उसका फॉर्मूला यहाँ इंटीग्रेशन में यूज हो रहा है, अब तुम्हें ये नहीं आएगा तो कैसे क्वेश्चन करोगे इंटीग्रेशन का, नहीं होगा ना। सो यू नीड टू स्पेंड टाइम, है ना, इसको मतलब टाइम देना पड़ेगा ना तुम्हें। तो अभी तुम क्या कर रहे हो आजकल, मतलब लाइक तुम्हारा क्या शेड्यूल है, मतलब कुछ और काम कर रहे हो या क्या है? नहीं सर, मतलब दिन भर क्या करते हो, आज दिन भर क्या किए तुम, जैसे कुछ सुबह शाम तक क्या किए? सुबह वही 7.2 लेके बैठा था। अच्छा, सुबह जैसे 7.2 लेके बैठे थे, ओके। फिर तो वही इसी का हम्म 17 तक हुआ ठीक ठाक, मतलब हम्म ऑलमोस्ट आ सभी आ गए उसमें। हम्म, देन मैंने बंद कर दिया था, देन फिजिक्स की उसके बाद से। अच्छा। जैसे स्टूडेंट है, कलर टाइप का है डिज़ाइन, ओके। सही बोर्ड, तो हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, तो फॉर्मूला हम्म ये फॉर्मूला तो इसे तो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक में चैप्टर पढ़ी है। वो याद नहीं है। हाँ तो इसको याद करो, नहीं है तो देखो एक बार मैं तुम्हें, ट्रिग्नोमेट्री ये फॉर्मूलेज हैं जो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। देखो तुम ये सर्च कर लोगे तो उसको बुक हो जाएगा, ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तुम 11 12 की एनसीईआरटी ढंग से एक बार खुद से क्यों नहीं कर लेते, मतलब तुम देखो मेरे हेल्प से भी कर सकते हो, और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना किसी की हेल्प से भी किया जा सकता है। कैसे? तुम्हें क्या करना है, कोई भी चैप्टर उठाओ, एक बार ये स्टोरी पढ़ लो, जो स्टोरी लिखी हुई है ना, ये कहानी तुम चाहो तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टोरी पढ़ते जाओ, कुछ ज्ञान मिलेगा। फिर एक बार स्टोरी पढ़ ली, उसी स्टोरी में तुम्हारे फॉर्मूले भी लिखे होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट भी लिखे होंगे, ये सब हो गया, ये सब है ना स्टोरी में, स्टोरी मतलब थ्योरी पार्ट। फिर क्या करो, स्टोरी पढ़ने के बाद तुम एग्जाम्पल पे आ जाओ, अब ये एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ो इसको, फिर देखो कैसे सॉल्व किया, इससे सीखो, ये सीखने के लिए दिया है। एग्जाम्पल क्यों देते हैं लोग, कि सीखो तुम कैसे सॉल्व करना है। वो जो तुमने थ्योरी पार्ट पे स्टोरी जो मैंने कहा पढ़ो, स्टार्टिंग में लिखा रहता है,
ये फॉर्मूले, थ्योरमिक्स, ये सब कॉन्सेप्ट है, उसको सीखो। फिर एग्जाम्पल देख देख कर सीख लो पहले कैसे करना है। फिर अगर तुम्हें लगता है एग्जाम्पल से सीख लिया तुमने सारे एग्जाम्पल, तो उसी जो तुमने सीखा है थ्योरी पार्ट से या एग्जाम्पल पार्ट से, उसको इम्प्लीमेंट करो एक्सरसाइज में। और इस तरीके से तुम मैथ के सारे चैप्टर खुद से कर सकते हो। बस तुम्हें ये खुद से बिलीव करना होगा कि हाँ तुम कर सकते हो। मेन क्या है, सब में एक बच्चों में इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि नहीं नहीं, तो नहीं होगा, मैं अकेले नहीं कर, तुम चाहो तो अकेले पूरा मैथ कर सकते हो। और जो नहीं हो रहा है तो उसके लिए कोई टीचर ढूंढ लो, कोई फ्रेंड ढूंढ लो, कोई दोस्त या कोई गाइड करने वाला ढूंढ लो। तो ऐसे तुम कर सकते हो। सिर्फ तुम ही हो जो तुम अच्छा कर सकते हो एग्जाम में, मैं तुम्हें बस हेल्प कर सकता हूँ। पेरेंट तुम्हारे थोड़े से तुम्हें बता सकते हैं क्या क्या कैसे है, वो थोड़े सपोर्ट कर सकते हैं। करना तुम्हें ये सब टेक्नोमेट्री करो, नहीं किया है तो सीखना पड़ेगा ये सब। संभाव तुम्हारे मेंस निकाल भी लिए, जब तुम बीटेक करने जाओगे तो वहाँ तुम सफ़र करोगे अगर ये सब नहीं आएगा तो। क्योंकि वहाँ भी इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आएगा, तो उसमें ये सब का अगला पोर्शन होगा, इसका नेक्स्ट लेवल होगा। अब नेक्स्ट लेवल तुम्हें तब समझ आएगा जब तुम पीछे वाला लेवल तुम 11 12 ढंग से पढ़ के गए हो, है ना। मैं वहाँ भुवनेश्वर में ITR में पढ़ाता था, तुम जानते हो ना, सोआ यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, शिक्षा व अनुसंधान, Yes, सुना है तुमने? ITER yes, yes. कॉलेज है। तो ITR में पढ़ाता था, 1 साल वहाँ पढ़ाया मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो वहाँ भी ऐसे ही बच्चे आते थे, उनको कुछ नहीं आता है, फिर समझ नहीं आता कैसे बीटेक कर रहे हैं। फिर वो मतलब कुछ बच्चे अच्छे भी थे, लेकिन ज़्यादातर ऐसे उनको कुछ नहीं पता है कि 11 12 में क्या था कैसे था। तो वैसा मत बनो, तुम वैसे बनो कि तुम्हें आता है, तब ताकि तुम आगे की चीज़ें समझ सको ना। अब मैं जो बात कर रहा हूँ कि क्या यूज़ करेगा, ये इन फॉर्मूलों की बात कर रहा हूँ। देखो मैं, ये सब तुम लिख लो, ये एनसीआर डाउनलोड कर, जैसे साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, ये सब तो पढ़ा होगा तुमने। कॉस माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, तीसरा जैसे कॉस एक्स प्लस वाई, ये सब फॉर्मूला है जो कि 11th में पढ़ना था। कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये सब तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ये सब प्रूफ्स हैं, प्रूफ्स तुम देख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, ये सब प्रूफ है उनके। कॉस एक्स माइनस वाई, है ना, कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स, ये सब फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। और इतना तुम्हें लोड नहीं लेना, तो अंत में समरी में लिखा हुआ है फॉर्मूला, तुम ये सब हटा दो, सीधा आ जाओ एंड में। अच्छा, जो अभी मैं 4 फॉर्मूले लिख रहा था वो ये है, देखो यहाँ पे, 2 cos x sin y, मैं ए भी लिखा था, या एक्स वाई लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। 2 cos a sin b मैं ऐसे लिखा था, 2 sin a cos b, इसे लिख रहा था ना मैं, 2 sin a sin b। तो ये फॉर्मूला की बात है, ये क्या कर रहा है देखो, प्रोडक्ट में है यहाँ फंक्शन साइन कॉस, और इधर इसने अलग अलग कर दिया, प्लस माइनस में ब्रेक कर दिया, तो इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा राइट साइड को। तो ये वहाँ यूज़ कर रहे हैं, मैं इसकी बात कर रहा। चलो अभी पॉइंट पे आते हैं। तो अभी तुम क्या करना, क्लास के बाद NCERT डाउनलोड करना 11th क्लास का, चैप्टर 3 वाला। और एंड में देखो यहाँ पे, सबसे एंड में NCERT में सबसे एंड में, हर चैप्टर के एंड में एक समरी दिया हुआ है ना, एंड से ऐसे ये हिस्टोरिकल नोट से पहले ये फॉर्मूले हैं। तो अभी जो मैं तुम्हें फॉर्मूले बताना चाह रहा था वो ये 4 थे, है ना, ये वाला 4। Yes. तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो तुम्हें मैं बता रहा था, ये इसमें सीखना पड़ेगा, ये 4 है। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो तुम्हें सीखने हैं, यहाँ यूज़ करने हैं। देखो करते हैं इसको। फिर हमारी क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है, क्वेश्चन में आते हैं ना, क्वेश्चन में क्या ज़रूरत है, क्वेश्चन में ज़रूरत है साइन ए कॉस बी या साइन एक्स कॉस वाई की। चलो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी तुम अपना क्लास के बाद देख लेना। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है sin 2x इंटू कॉस 3x dx, यही है। तो अब कैसे प्रोडक्ट का कोई इंटीग्रेशन फॉर्मूला, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो हाफ 2 sin a cos b। तो इसको करो सॉल्व अब। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द फॉर्मूला। तो क्या होगा, तो वहाँ देखो sin a cos b का क्या है, तो ये होगा, एक मिनट, सो 2 sin a cos b क्या होगा, साइन ए प्लस बी, किस तरह से लिखूँ ब्लैक से, साइन, हाँ, ए प्लस बी, सो 2x प्लस 3x प्लस
साइन ए माइनस बी 2x माइनस 3x। अच्छा, यहाँ इन्होंने उसके टर्म में लिखा होगा, एक मिनट, है ना, ये फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा था अभी, तीसरा वाला, 2 साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। जो क्या है 2 साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस वाई। सो साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर दो, तो हाफ बाहर है। अब ये हो गया साइन 5x प्लस साइन 2x माइनस 3x माइनस साइन एक्स, सो मतलब साइन माइनस एक्स तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब साइन 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस 5x माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, और प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ माइनस है तो प्लस कॉस एक्स हो गया, क्योंकि है ना, तो ये आंसर हो गया हाफ। तुम कॉस एक्स पहले लिख लो, माइनस कॉस 5x अपॉन 5। ठीक है, तो ये हो गया। ये आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस। अब ये साइन क्यूब एक्स है, ये कैसे करेंगे? तो यहाँ भी इस तरह क्वेश्चन कल मैंने किया था, क्यूब है ना, तो इसको ऐसा कर सकते हो। तो थोड़ा सा टेक्नोमेट्री का नॉलेज, थोड़ा सा प्रैक्टिस, टाइम है ना, तुम्हें सीखना पड़ेगा पहले एग्जाम्पल देके कैसे करना है। तो साइन हमने बाहर कर दिया। अब देखिए साइन डी एक्स के साथ है, तो साइन किसके डेरिवेटिव में आता है, किस फंक्शन के डेरिवेटिव में साइन आता है? कॉस कॉस के। तो हम साइन स्क्वायर को पहले कॉस में बना देते हैं, 1 - cos² x को साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ है साइन एक्स डी एक्स। अब साइन है ना, मैंने कहा जिस फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है उसको टी अज्यूम करना है। सो टी तुम ले लो कॉस एक्स को, सो डी टी क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो माइनस डी टी हो जाएगा प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 1 - t² माइनस डी टी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया माइनस डी टी, माइनस तुम बाहर कर लो, जाइए अंदर मल्टीप्लाई कर दो, t² -1 डी टी हो गया, माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो t² -1 हो गया। अब t² का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी क्यूब बाई 3 t³/3, और 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में, टी t प्लस c, t वापस रख दो, t तुमने क्या लिया था cos x, तो वापस रख दो, कॉस cos³ x/3 माइनस cos x प्लस c। ओके। तो ये तो मैं एग्जाम्पल करा दिया, बट पहले तुम अभी आगे, क्योंकि मैं कराना नहीं चाहता हूँ आगे, तुम पहले 7.2 के एग्जाम्पल एक्सरसाइज अच्छे से करो और मुझे सॉल्यूशन भेजो। ठीक है, पहले एग्जाम्पल भी खुद से करो तुम, और एक्सरसाइज भी करो। नहीं हो रहा ऑनेस्टली बताओ, मैं कराऊंगा तभी तुम सीखोगे। फिर 7.3 भी आज का हो जाएगा। देखो होमवर्क तो बढ़ता रहेगा ना, लेवल भी बढ़ता रहा है, तुम स्किप नहीं कर सकते। फिर 7.4 आएगा, तो हर रोज एक्सरसाइज बढ़ती रहेगी, तुम छोड़ोगे तो कैसे होगा? और पूरे दिन में तुम थोड़ा टाइम दो, लाइक अगर दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में क्या है, तुम कितने घंटे सोते हो? तो सात हाँ, सात हाँ चलो 8 घंटे लगा लेते, चलो 8 घंटे तुम सो लीजिए। अब कितने घंटे बचे तुम्हारे पास? 16 17। हाँ 16 घंटे, 16 घंटे में क्या करोगे अब? बताओ, अब 16 घंटे का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है तुम्हारा? तो दे दूंगा। हम्म, यस सर, दे दूंगा। 16 घंटे में भाई तुम 12 घंटे पढ़ लो, तो 12 घंटे में 4 4 घंटे तो पढ़ सकते हो, 4 फिजिक्स, 4 मैथ, 4 फिजिक्स, 4 केमिस्ट्री। तुम 4 घंटे चलो कुछ बर्बाद कर लो, या इसको थोड़ा और बढ़ा लो, तुम है ना 14 घंटे पढ़ लो, साढ़े 4 4 घंटे पढ़ लो, या 5 5 घंटे पढ़ लो, 15 घंटे तुम पढ़ लो, 15 नहीं चलो 12 काफ़ी है। इतना टाइम तो दो, 4 4 घंटे बैठो जहाँ भी तुम स्टडी टेबल पे। 4 घंटे मैथ, 4 4 4 घंटे में तो ये दोनों एक्सरसाइज कर सकते हो खत्म, तो है ना, 4 घंटे निकाल दो, मान लो मेरी भी 1 घंटे की क्लास है ना, वो चीज़ है। सेल्फ स्टडी तुम 12 घंटे कर सकते हो बाकी सारे काम करके, 8 घंटे सोने के बाद। करो ना उसको, सोचो, तुम लिखो डायरी में कि लाइक तुम आज इतने से इतने बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़े, इतने, तुम्हें खुद दिख जाएगा कि तुम टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हो। तुम सो के उठो, तुम देखो आज 8 बजे उठे मान लो, फिर 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 क्या किए, तो एक रिकॉर्ड करो, फिर शाम को देखो तुम कहाँ टाइम वेस्ट करो, कितने घंटे पढ़ाई किए, तुम्हें खुद ही दिख जाएगा तुम कितने घंटे पढ़े और कितने घंटे बर्बाद किए।
नहीं, क्योंकि अगर तुम नहीं कर रहे हो टाइम यूटिलाइज तो उसमें तुम्हारे किसी का लॉस नहीं है, लॉस तो तुम्हारा ही सिर्फ हो रहा है, तुम्हारा ही हो रहा है। मतलब पेरेंट्स का भी लॉस क्या ही है, तुम्हारा ही है। तुम अगर अच्छा करोगे तो उनको अच्छा लगेगा, सबसे ज़्यादा तुम्हें अच्छा लगेगा, कुछ टाइम बाद काफ़ी अच्छा लगेगा लाइफ में, अगर अच्छा कुछ कर पाओगे तो। और नहीं कर पाओगे तो उनका क्या है मतलब, है ना, उनको भी अफसोस होगा, तुम्हें भी अफसोस रहेगा, क्योंकि अभी नहीं होगा, बाद में तुम्हें भी अफसोस होगा क्या ही कर रहे थे। ओके, तो आज का होमवर्क क्या है? 7.2 एंड 7.3। अच्छा। ठीक, कंप्लीट करके भेजो नेक्स्ट क्लास तक फिर।